श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम मां शक्ति साम सदा शिवाय नमः। दारुका वन में राक्षसों के उपद्रव एवं सुप्रिय वैश्य की शिव भक्ति का वर्णन। ये 12 ज्योतिर्लिंग में वैद्यनाथेश्वर की कथा की शुरुआत है, जो कि 2 अध्याय में है। उसका यह पहला अध्याय है। सूत जी बोले, इसके उपरांत में परमात्मा शिव के नागेश नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई इसे कह रहा हूँ। पार्वती के वरदान से अहंकार में डूबी हुई दारुका नामक एक राक्षसी थी। उसका पति दारुक भी महाबलवान था। वह अनेक राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों को दुख दिया करता था और यज्ञ का ध्वंस तथा लोगों के धर्म का ध्वंस किया करता था। पश्चिम सागर के तट पर उसका एक वन था, जो चारों ओर 16 योजन विस्तृत तथा सर्व समृद्धि पूर्ण था। दारुका राक्षसी अपने क्रीड़ा विलास के निमित्त वहाँ नित्य विचरण करती थी। वह वन सुंदर भूमि, नाना प्रकार के वृक्ष तथा अन्य सभी उपकरणों से युक्त था। देवी ने उन वन की देखरेख का भार दारुका को दिया था, जिसके लिए वह अपने पति के साथ अपनी इच्छानुसार जाया करती थी। वह दारुक राक्षस भी अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां निवास कर सभी को भय देने लगा। उससे पीड़ित हुए वहां के निवासी महर्षि औरव की शरण में गए और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर नमस्कार कर कहने लगे। लोग बोले, हे महर्षि, हमको शरण दीजिए, अन्यथा दुष्ट हम लोगों को मार डालेंगे। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप तेज से प्रकाशवान हैं। पृथ्वी पर आपके सिवा कोई भी हम लोगों का शरणदाता ऐसा नहीं है जिसके पास हम लोग जाएं और वहां रहकर सुख प्राप्त करें। हे महर्षि, आपको देखते ही सभी राक्षस दूर भाग जाते हैं, क्योंकि आप में अग्नि के समान शिव का तेज प्रज्वलित रहता है। सूची बोले, लोगों के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शरण देने वाले मुनि श्रेष्ठ और ने व्यथित होकर उनकी रक्षा के लिए यह वचन कहा। और वे बोले, यदि अत्यंत बलशाली राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों का वध करते रहेंगे तो वे स्वयं मर जाएंगे। यदि वे इस प्रकार यज्ञ विध्वंस करते रहेंगे तो सभी राक्षस स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो लेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। सूत जी बोले, लोगों को सुख देने वाले महर्षि और वो उन लोगों से इस प्रकार कहकर तथा प्रजाओं को धीरज देकर विविध प्रकार से तप करने लगे। इसके बाद वे देवगण शाप का कारण जानकर देव शत्रु राक्षसों के साथ युद्ध करने का सभी प्रकार से प्रयत्न करने लगे। उस समय इंद्रादि देवता समस्त देवगण अनेकविध अस्त्र शस्त्रों को धारण कर सभी उपकरणों के साथ युद्ध के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर उस वन में जहाँ जो भी राक्षस निवास कर रहे थे, वे सभी आपस में मिलकर विचार करने लगे। राक्षस बोले, हम लोग अब क्या करें, कहाँ जाएं? बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया। यदि हम लोग युद्ध करें तो भी मर जाएंगे, और यदि युद्ध ना करें तो भी मारे जाएंगे। यदि ऐसे ही पड़े रहे तो भी हम लोग क्या भोजन करेंगे? यह तो बड़ा दुख का अवसर उपस्थित हुआ। कौन इस दुख को दूर करेगा? सूत जी बोले, वहां पर इस प्रकार ऐसा कह करके भी उन दारुक और आदि राक्षसों को जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब वे बहुत दुखी हुए। तब दारुका राक्षसी इस प्रकार संकट का उपस्थित हुआ जानकर पार्वती जी के उस वरदान के विषय में कहने लगी। दारुका बोली, मैंने पूर्व काल में भवानी की आराधना की थी। तब उन्होंने वरदान दिया था कि तुम जहाँ चाहो वहाँ अपने स्वजनों को लेकर वन सहित जा सकती हो। तब जब मैंने ऐसा वरदान प्राप्त किया है, तब तुम लोग दुख क्यों सह रहे हो? वन को जल के भीतर ले जाकर वहीं पर सभी राक्षस सुखपूर्वक रह सकते हैं। सूत जी बोले, तब उस राक्षसी का यह वचन सुनकर सभी राक्षस हर्षित होते और निडर हो आपस में कहने लगे, यह धन्य कृत्य है। इस रागी ने हम लोगों को जीवन दान दिया था। उपरांत वे सभी राक्षसी को प्रणाम कर आराधना पूर्वक कहने लगे, हे देवी, यदि तुम में इस प्रकार जाने की शक्ति है तो यहाँ से शीघ्र ही चलो। अब क्या विचार करती हो? हम लोग जल में जाकर सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसी बीच सभी लोग देवताओं को साथ लेकर उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए आए, जिन्होंने उन्हें पहले बहुत दुख दिया था। देवगणों से पीड़ित उन राक्षसों के साथ पार्वती का बल का आश्रय लेकर तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, इस प्रकार देवी की स्तुति का जलस्थल में युक्त अपना सारा नाग उठाकर पंचयुक्त हिमालय पर्वत के समान उड़ती हुई वह शिव भक्त राक्षसी समुद्र के मध्य में चली गई और अपने संपूर्ण परिवारों के साथ निर्भय हो प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगी। इस प्रकार वे विलासी राक्षस समुद्र के मध्य में स्थित होकर सुखी हो गए, निर्भय होकर नगर में विहार करने लगे। और वे मुनि के शाप के भय से वे कभी पृथ्वी पर नहीं आते थे, अपितु जल में ही भ्रमण करते रहे। वे नावों पर बैठे मनुष्यों को नगर में लाकर उन्हें वहां कारागार में डाल देते थे और किसी किसी को मार भी डालते थे।
वहाँ स्थित होकर भी वे राक्षस भवानी के वरदान से निर्भय होकर जैसे तैसे लोगों को पीड़ा देते ही रहते थे। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार उस राक्षसों को भय पूर्व में पृथ्वीलोक में स्थल पर नित्य प्रति बना रहता था, उसी प्रकार उनके जल में रहने वाले भी निरंतर भय बना रहने लगा। किसी समय वह राक्षसी जल में स्थित अपने नगर में निकलकर लोगों को पीड़ा देने के लिए पृथ्वी पर जाने का मार्ग रोककर स्थित हो गई। इसी समय वहाँ चारों ओर से मनुष्यों से भरी हुई बहुत सी सुंदर नावें आईं। मनुष्यों से भरी हुई उस नावों को देखकर हर्ष से भरे हुए उन दुष्ट राक्षसों ने शीघ्रता से जाकर नाव पर स्थित लोगों को वेगपूर्वक पकड़ लिया। उन महाबली राक्षसों ने उन्हें अपने नगर में लाकर दृढ़ बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। श्रृंखलाओं से बंधे हुए तथा कारागार में पड़े उन लोगों पर राक्षसों की बारंबार फटकार भी पड़ती थी, जिसके कारण वे अत्यधिक दुख पा रहे थे। उन सभी में उसका स्वामी जो सुप्रिय नामक का वैश्य था, वह शिवजी का श्रेष्ठ भक्त, उत्तम आचरण वाला तथा शाश्वत शिव परायण था। वह बिना शिव पूजन किए कभी नहीं रहता था। वह सर्वथा शिव धर्म का पालन करने वाला और भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाला था। यदि वह कभी पूजन नहीं कर पाता तो उसी दिन भोजन भी नहीं करता था। तब वहाँ भी वह वैश्य शिव पूजन किया करता था। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उसने कारागार में रहते हुए भी बहुत से लोगों को शिव मंत्र पार्थिव पूजन की विधि सिखा दी। तब कारागार में रहने वाले अन्य लोग भी अपनी कामना को पूर्ण करने वाली शिव की पूजा विधि पूर्वक करने लगे, जैसा कि उन लोगों ने देखा और सुना था। कुछ लोग उत्तम आसन लगाकर शिवजी का ध्यान करने लगे। कुछ लोग प्रसन्नता से शिव की मानसी पूजा निरत हो गए। मानसी पूजा में निरत हो गए। हे मुनिवरों, उस समय उनका स्वामी प्रत्यक्ष ही पार्थिव विधि से नित्य शिव पूजन किया करता था। जो अन्य लोग शिव पूजन का विधान तथा श्रेष्ठ स्मरण शास्त्रोक्त ध्यान नहीं जानते हैं, वे नमः शिवाय इस मंत्र से शिव का ध्यान करते हुए रहने लगे। सुप्रिय नामक जो शिव भक्त वैश्य था, वह मन में ध्यान करता हुआ वहाँ शिव पूजा किया करता था। भगवान शिवजी भी शास्त्र वर्णित रूप धारण कर सभी सामग्री प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। वह वैश्य स्वयं भी इस बात को नहीं जानता था कि शिवजी उसे ग्रहण कर लेते हैं। हे मुनिवरों, इस प्रकार वैश्य को शिव पूजन करते हुए वहाँ निर्विघ्न रूप से 6 महीने बीत गए। हे मुनिवरों, इसके बाद शिवजी का जैसा चरित्र हुआ उसे आप लोग सावधान मन से सुनिए। जय जय श्री शिव महापुराणे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महत्व में दारुक वन का राक्षस उपद्रव वर्णन की जय हो। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति एवं उसके महात्म का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, किसी समय उस दुष्टात्मा राक्षस दारुक के एक सेवन ने वैश्य के समक्ष स्थित हुए शिवजी का सुंदर रूप देखा। उसने जाकर राक्षस राज के सामने कौतुक समन्वित उस अद्भुत चरित्र को यथार्थ रूप से निवेदन किया। तब उस बलवान राक्षस राज दारुक ने भी बेहरल हो शीघ्र ही वहां आकर शिव के विषय में उसे पूछा। दारुक बोला, हे वैश्य, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। ऐसा करने पर तुम्हें मृत्युदंड नहीं प्राप्त होगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे। मेरी बात कभी छूटी नहीं होती। सूत जी बोले, तब उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर उसने कुपित होकर राक्षसों से कहा, हे राक्षसों, इसे मार डालो। उसने ऐसा कहने पर तत्काल ही वे राक्षस शिव में तत्पर चित्त वाले उस श्रेष्ठ वैश्य को मारने के लिए अनेक शस्त्र धारण कर वेग से दौड़े। तब उस राक्षसों को आया हुआ देखकर वह वैश्य भय से अपने नेत्रों को बंद करके अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव का स्मरण करके बार बार उनके नामों का संकीर्तन करने लगा। वैश्यपति बोला, हे शंकर, हे देवेश, हे शंभो, हे शिव, हे त्रिलोकेश, हे दुष्ट नाशक, हे भक्त वत्सल, हे इस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, इस समय मैं आपके ही अधीन हूँ, आपका ही हूँ और आप ही मेरे सर्वदा प्राण हैं। सूत जी बोले, ऐसे ही महर्षियों, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर चारों दरवाजों वाले उत्तम मंदिर के सहित शिवजी उस विवर में प्रकट हुए। उस भवन के बीच में ज्योति स्वरूप परिवार सहित अद्भुत शिव का रूप देखकर उसने पूजन किया। तब उसे पूजित हुए शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य को पाशुपत नामक अस्त्र देख करके सभी उपकरणों तथा गणों सहित उन समस्त राक्षस गणों का स्वयं शीघ्रता से संहार कर दिया। इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले उन शिव ने अपने भक्त की रक्षा की। उस समय अपनी लीला से सुंदर शरीर धारण करने वाले तथा
अत्यद्भुत चरित्र करने वाले शिवजी ने उन सबको मारकर उस वन को वरदान दिया कि वह इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चारों वर्णों का धर्म नित्य स्थिर रहेगा। यहाँ शिवधर्म प्रवर्तक तथा शिवधर्म वक्ता श्रेष्ठ मुनि ही होंगे, तमोगुणी लोग कभी नहीं होंगे। सूत जी बोले, इसी समय दुखित मन वाली उस दारुका नामक राक्षसी ने भगवती पार्वती की स्तुति की। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, मैं क्या करूं? तब उसने कहा पुनः, हे देवी, आप मेरे वंश की रक्षा कीजिए, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी, यह तो मैं सत्य कह रही हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने शिव के साथ लीलापूर्वक कलह किया। उसके बाद वरदान के वशीभूत हुए शिवजी ने क्रुद्ध हुए पार्वती जी को देखकर प्रेम पूर्वक कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, अपने पति शिवजी का यह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई पार्वती जी हंस करके शीघ्रता से यह वचन कहा। पार्वती जी बोली, आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक तामसी सृष्टि ही बनी रहे, ऐसा मेरा विचार है, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। हे शिवजी, यह मैं सत्य कहती हूँ। हे नाथ, मैं आपकी बल्लभा हूँ, आपकी आश्रिता हूँ, अतः मेरा वचन प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी देवी दारुका मेरी शक्ति है, सभी राक्षसियों में बलिष्ठ है, यह राक्षसों पर राज्य करी। ये राक्षसों की पत्नियां यहाँ पर अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगी, वे सब मिलकर इस वन में मेरी आज्ञा से निवास करेंगे। सूत जी बोले, अपनी पत्नी पार्वती का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न मन होकर यह वाक्य कहने लगे। शंकर बोले, हे प्रिय, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में प्रीतिपूर्वक निवास करूंगा। यहाँ पर जो अपने वर्णोचित धर्म में स्थित होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। इसके बाद कलयुग के बीत जाने पर तथा सतयुग के प्रारंभ होने पर अपनी बहुत बड़ी सेना से युक्त जो वीरसेन नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ राजा होगा, वह मेरी भक्ति के प्रभाव से अति पराक्रमी होगा। वह यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा, मेरे दर्शन के फलस्वरूप वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। सूत जी बोले, ही ब्राह्मणों, इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले शिव और पार्वती परस्पर हास विलास करके स्वयं वहीं स्थित हो गए। वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप शिव जी नागेश्वर नाम से तथा शिव देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों सज्जनों को अत्यंत प्रिय हैं। ऋषिगण बोले, हे महामते, वीरसेन उस दारुका वन में किस प्रकार जाएंगे और किस प्रकार शिवजी की पूजा करेंगे, आप इसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, निषद नामक सुंदर देश के क्षत्रियों में कुल में महासेन वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शिव का अत्यंत प्रिय था। वीरसेन ने पार्थिव वीर शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्ष पर्यंत अत्यंत कठिन तप किया था। प्रसन्न हुए देवादिदेव शंकर ने प्रकट होकर राजा से कहा, ही वीरसेन, काट की मछली बनाकर उस पर रागे का लेप कर उसे योग माया से संपन्न कर बनाकर तुम्हें दे रहा हूँ। उसे लेकर तुम इस समय नौका से इस विवर में प्रवेश करके चले जाओ। तदंतर वहां जाकर मेरे द्वारा किए गए विवर में प्रविष्ट होकर नागेश्वर का पूजन करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त कर इस दारुका आदि का प्रमुख राक्षसों का विनाश करना। मेरी दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार की कमी न होगी। उस समय तक पार्वती का वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, जिससे वहाँ जो अन्य मलेच्छ रूप वाले होंगे वो भी सदाचारी हो जाएंगे। दुख को दूर करने वाले प्रभु सदाशिव वीरसेन को इतना कहकर उस पर महती कृपा प्रकट करके वहाँ अंतर्धान हो गए। तब परमात्मा शिव से वर प्राप्त किए हुए वे वीरसेन भी बिना संशय से के सब कुछ करने में समर्थ हो गए। इस प्रकार ज्योतियों के पति लिंग रूप प्रभु नागेश्वर देव की उत्पत्ति हुई। वे तीनों लोगों को संपूर्ण कामना को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन नागेश्वर की इस उत्पत्ति का वृत्तांत श्रद्धापूर्वक सुनता है, वह बुद्धिमान महापातकों का नाश करने वाला संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। जय जय श्री शिव महापुराणे जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य का वर्णन। आप लोगों ने सुना कि इसमें बोला क्या है कि जो भी बुद्धिमान महापातकों का नाश करने वाला इस आख्यान को सुनता है वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त करता है। तो आप श्रद्धा से इसका श्रवण कीजिए और जिन्हें आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हर हर महादेव।